नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधरा संदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। राजनीति में संतों की एंट्री और जीत शुभ संकेत। महंत निवृत्त नाथ कृष्णा महाराज। सुजानगढ़ राम गोपाल गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर में रविवार को प्रणवाश्रम गनेड़ी के संत निवृत्ति नाथ कृष्णा महाराज के सानिध्य में मातृ शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भक्ति नृत्य, महिलाओं के लिए प्रश्नोत्तरी आदि के बाद निवृत्ति नाथ कृष्णा महाराज ने श्री राम जन्मभूमि के अक्षत पात्र का पूजन किया। इस दौरान मातृ शक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि माँ के सृजन और पालन से ही सृष्टि चलती है। सृजन वही कर सकता है जिसमें समर्पण हो और पाल वही सकता है जिसमें त्याग हो। उन्होंने नवरात्रि में प्रचलित माता के 9 रूपों को मातृशक्ति के गुणों के रूप में परिभाषित करते हुए संतान में सुशिक्षा और संस्कार का संचार करने का आह्वान किया। इस दौरान आदर्श शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मदन लाल प्रजापति, श्याम नारायण राठी, कमला शर्मा, संतोष मेघवाल सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए संत निवृत्ति नाथ कृष्णा ने कहा कि संतों का राजनीति में आना अच्छा संकेत है। संत निर्मोही होते हैं, इसलिए उन्हें कोई लालच नहीं होता। वे न्याय को दिमाग में रखते हुए निष्पक्ष काम करते हैं, लेकिन संतों को बाकी राजनेताओं की तरह राजनीति में गंदे स्तर पर नहीं उतरना चाहिए। मातृ शक्ति सम्मेलन पधारे हैं, किस प्रकार का संदेश है? हाँ, मेरा संदेश यही है सबसे बड़ा कि वर्तमान समय में हमें अपनी नारी शक्ति को वैदिक युग की स्थिति में ले जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में एक युग वैदिक युग जो रहा है उसमें माताओं को बड़ा सम्मान रहा है और माताएं जो हैं बहुत शिक्षित हुआ करती थी और पुरुष और नारी में किसी प्रकार का भेद नहीं हुआ करता था। और उस समय आप सब जानते हैं कि जो ऋषि हुए हैं तो उन ऋषियों की पत्नियां भी मनीषियाँ हुई हैं। और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे जब मध्ययुगीन स्थिति बनी उसमें माताओं का, नारियों का सम्मान और उनका स्थान जो है वो थोड़ा धीरे धीरे गिरता चला गया। और वर्तमान समय आते आते तो भ्रूण हत्या तक होने लग गई और यहाँ तक कि दहेज की इत्यादि की जो दुष्परंपराएं हैं, जो कुरीतियाँ हैं, वो भी हमारे समाज में बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गई। तो इस युग में जब जहाँ हम वैज्ञानिक युग में जा रहे हैं, अपने आप को विज्ञान युग का मानते हैं और उस स्थिति में हमें पुनः सोचने के लिए की बहुत आवश्यकता है कि हम अपने भारतीय संस्कृति को पुनः समझते हुए माताओं को, नारियों को उस स्थान पर ले जाएं जहाँ हमारे वेद ले जा कर के ठहराते हैं, जहाँ हमारे ऋषि लोग उनकी जो सम्मान किया करते थे। भारतीय राजनीति में योगी जैसे और अभी हाल ही में कई संत राजस्थान से जीत के आए हैं, क्या संदेश है संतों के लिए? जी, वैसे तो संतों का जो हमारी भारतीय संस्कृति में ये भी रहा है कि राजनीति अपने आप में एक शिक्षा है और शिक्षा जहाँ से भी मिलती है वो मुख्य स्थान जो हमारा रहा है हमारी संस्कृति का, वो संत ही रहे हैं। और संतों का राजनीति में आना कोई गलत नहीं है। संतों का राजनीति में रचपच जाना वो थोड़ा गलत हो सकता है। राजनीति है जिसको हम दूषित राजनीति कहते हैं, उसमें ज़्यादा रचपच जाना संतों के लिए उचित नहीं है। लेकिन संत का मार्गदर्शन राजनीति में आज से नहीं, युगों युगों से होता आया है। हमारे यहाँ तो ये भी परंपरा रही है भारतीय संस्कृति में कि जब राजाओं का चयन होता था, जब राजा को राज्याभिषेक किया जाता था, उस समय भी संत की उपस्थिति रहा करती थी और वो संत ही राजा पर शासन किया करते थे। इस बार गौरव का विषय है, 4 से अधिक संत जीते हैं इस बार चुनाव में। जी, ये भी तो हाँ, निश्चित रूप से। और संतों का इस तरह से आगे आना जो है वर्तमान समय की मांग भी है और ज़रूरत भी है और आना भी चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति यदि ये मान करके बैठ जाएंगे कि राजनीति जो है वो हमारे लिए, हमारे काम की नहीं है, तो फिर इस राजनीति को दिशा निर्देश कौन देगा। और संतों का सबसे बड़ा लक्ष्य जो है और सबसे बड़ा कर्म जो है वो ये भी है कि वो अपना ही उद्धार नहीं करते, केवल आत्म उद्धार के लिए नहीं, अपितु वो समाज का भी उद्धार करते हैं। ऐसा उनके लिए होना भी चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मरुधरा संदेश न्यूज।